घना अंधेरा सुनसान रास्ता और उस सुनसान रास्ते पर चलता हुआ अभिषेक और वो लड़की कविता और वो घना पेड़, उस घने पेड़ों पर वो औरतें आखिर कौन थी, जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज है। आपका स्वागत है मिस्टीरियस हॉरर शो के एक नए भाग में। हेडफोन लगाइए और बढ़ते हैं कहानी की ओर। बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने उसके गांव गया था। हम दोनों दिल्ली की एक कंपनी में साथ काम किया करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। उसके विवाह से जुड़े सभी आयोजन वहीं गांव में होने थे, इसलिए मैं उसकी शादी में 3 दिन पहले ही जाने के लिए निकल पड़ा। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने उसके गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी की। मेरे दोस्त साहिल का गांव जयपुर से काफ़ी दूर था। ड्राइवर ने पहले ही कहा था कि पूरे 24 घंटे में ही हम उस गांव पहुंच पाएंगे। सफ़र लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर से बातें भी शुरू हो गई। बात करते करते उसने गांव देहातों में फैले भूत प्रेतों के किस्सों का जिक्र छेड़ दिया। ड्राइवर का कहना था कि जिस गांव में मैं जा रहा हूं वह तो डायनों का आना बहुत आम बात है। मुझे एक नहीं ना जाने इतनी सारे किस्से सुना दिए उस गांव और डायन से जुड़े हुए। आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले युवा कहाँ इन आत्माओं और डायन की बातों पर यकीन करते हैं। मेरे जैसे अधिकांश लोगों के लिए यह सब मनोरंजन का एक जरिया हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन शायद वह आखिरी बार था जब मैं इन सब काली शक्तियों को बस एक मजाक के रूप में लिया था, क्योंकि उसके बाद तो जैसे मैं इन पर न सिर्फ विश्वास करने लगा, बल्कि हर समय इनकी उपस्थिति का एहसास भी करने लगा। ड्राइवर का कहना था कि सुबह 8 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रात 10 बजे के आसपास हमने एक ढाबे पर खाना खाया और फिर सफ़र की थकान की वजह से आग लग गई। अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई, और वो भी ऐसी जगह जहाँ से कुछ भी मदद मिलना लगभग नामुमकिन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे, और आसपास कोई ठीक जगह भी नहीं थी। ड्राइवर का कहना था कि 2-3 किलोमीटर पर एक ढाबा है, आप वहाँ पहुँच जाओ, मैं गाड़ी ठीक करवा कर आ जाऊँगा। मैंने उसकी बात मान ली और पैदल चलने लगा। बहुत चलना था, इसलिए कानों में ईयरफोन लगा लिया और सोचा टाइम पास हो जाएगा। कुछ दूर चलते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। बड़ी तेज महक सी आई और बहुत देर तक अपने साथ किसी और के होने का एहसास हुआ। पहले मुझे लगा कि जैसे यह मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो वहम हकीकत, या यूँ कहे कि भयानक हकीकत की शक्ल लेने लगा। पहले मुझे केवल एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति मुझसे कुछ कदम दूरी पर दिखाई देने लगी। वह एक सुंदर लड़की थी। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात को अकेले मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो मैंने उसे अपनी कहानी बता दी कि कैसे गाड़ी खराब हुई और मैं पैदल चलने के लिए मजबूर हुआ। मैंने भी उससे यही सवाल किया कि वह इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। उसने बोला कि वह अक्सर इस रास्ते पर आती जाती है। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता, उसने मुझे बोल दिया, आपके दोस्त की शादी तो कल है ना?
आप कैसे पहुंच पाओगे? उसका सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया कि उसे कैसे पता चला। मैंने पूछा, आपको मेरे दोस्त की शादी के बारे में कैसे पता? तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ही। मैं चुपचाप हो गया। उसने अपना नाम कविता बताया था। फिर वह कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी और मैं चुपचाप उसके साथ चलता रहा। आगे बढ़ा तो सामने एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। मैं उसकी तस्वीर उतारने लगा तो उस लड़की ने मुझे ऐसा ना करने के लिए बोला। मैंने पूछा क्यों? तो उसने बोला, रात के समय तस्वीर नहीं उतारते। मैंने अपना कैमरा अंदर रख लिया। मेरी नज़र अचानक पेड़ से कुछ दूर पर खड़ी 3 औरतों पर गई। तीनों औरत धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। जैसे जैसे वो मेरे पास आती गई उनका चेहरा नजर आने लगा जो बहुत डरावना था। वह मुझे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन कविता ने उसका इशारा देख लिया और मुझे तेजी से चलने के लिए बोला। मैं चलने क्या, भागने लगा। थोड़ी दूर जाते ही वह औरत गायब हो गई और मैंने कविता से पूछा कि वो औरत कौन थी। उसने बताया कि वह इस गांव में पिछले 100 सालों से यही घूम रही है। गांव के लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए मैं आपके साथ आई हूँ। मैंने पूछा, तुम कैसे बचा सकती हो? फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। हम बहुत दूर निकल आए थे। कविता ने कहा कि ढाबा आने वाला है और रास्ता भी सुरक्षित है। अब मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा, तुम आगे क्यों नहीं जाओगे? उसने कहा, मेरी मंजिल यही है। जाते जाते उसने मुझे एक बात बोली कि हर आत्माएं बुरी नहीं होती साहब। उसकी बात का मतलब समझते मुझे बिल्कुल देर नहीं लगी और मैं समझ गया कि वह एक भली आत्मा थी जो मुझे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरे साथ आई थी।